नमो हरिहरदाणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्दाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सहस्राणं। जय बुलंद परमेष्टि भगवान की, विश्ववंदनीय महावीर भगवान की, हर पूजा चरवन कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य विराट सभी महामुनि राज की, वैराग्य की सामर्थ्य दिखलाते हैं आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी। यहाँ पर बता रहे हैं जैसे कोई पुरुष मदिरा को बिना प्रीति से पीता हुआ मतवाला नहीं होगा। मतलब अगर शराब भी पी रहा है तो शराब को अगर वो बेमन से पी रहा है, उसमें उसकी प्रीति नहीं है, तो वो शराब भी उसको नशा प्रदान नहीं करेगी, वह मतवाला नहीं होता है। उसी तरह ज्ञानी के लिए आचार्य भगवान कहते हैं कि ज्ञानी भी द्रव्य के उपभोग में तीव्र राग रहित हुआ कर्मों से नहीं बंधता है, कर्मों से बंध नहीं होता है अगर उसमें उसका कोई राग नहीं है तो। इसलिए राग रहित होकर यदि ज्ञानी भोगों को भोगता भी है तो कर्मों के बंधन से बचता है। अशुभ भाव की सत्ता के अभाव में शुभ भाव का उदय होता है। जब तक अशुभ भाव सत्ता में नहीं है तो शुभ भाव का आपका उदय जरूर होगा। कहते हैं एक समय में जीव का एक ही परिणाम होगा, या तो शुभ होगा या अशुभ होगा या शुद्ध होगा। अशुभ उपयोग छूटेगा तो शुभ उपयोग आएगा, और अशुभ और शुभ दोनों छूट जाएंगे तो शुद्ध उपयोग आएगा। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थ से संसार के सभी जीव सिद्ध के समान शुद्ध आत्मा है। ये शुद्ध आत्मा है, इसका तात्पर्य कर्म का अभाव नहीं है। भूल कहां है? पानी पर शैवाल है, शैवाल का अभाव नहीं है, सद्भाव है। किसी को शैवाल नहीं पानी दिखता है तो क्या शैवाल की असत्यता है? ऐसा ही ज्ञानी कर्म से आच्छादित आत्मा में आपको द्रव्य दृष्टि से शुद्धात्मा दृष्टि गोचर हो रहा है तो शुद्ध आत्मा को निहारिए, परंतु कर्म बंध का अभाव नहीं है। एक्सरे की मशीन से हड्डियों को देखा, क्या उस काल में चमड़ी का अभाव था? नहीं, यह इस मशीन की स्वच्छता का स्वभाव है। उसका कार्य हड्डी मात्र को चित्रित करना है, लेकिन हड्डी के चित्रित करने से उसके चर्म की भी सत्ता है। जिस कैमरे से बाहर के वस्त्र आभूषण आ रहे थे उस समय उसके हड्डियां हैं कि नहीं है? जैसे कि एक मशीन काम कर पा रही है लेकिन वस्तु एक रूप नहीं, हड्डी चर्म उभय रूप है, ऐसे ही परमार्थ दृष्टि शुद्ध स्वरूप मात्र को पकड़ रही है, परंतु अशुद्ध स्वरूप का अभाव नहीं है, वो भी है। व्यवहार दृष्टि अशुद्ध स्वभाव को पकड़ रही है, लेकिन शुद्ध सत्ता का अभाव नहीं है, शुद्ध सत्ता तो मौजूद है। तत्व का ऐसा बोध हो जाए तो विसंवाद किस बात का? शुद्ध अशुद्ध भावों में जो परिणमन चल रहा है, इस जीव ने क्या मान लिया है? शुभ भाव जड़ की क्रिया है, अशुभ भाव जड़ की क्रिया है, शुद्ध भाव चेतन की क्रिया। तत्व की भूल यही है भैया। शुभ भाव किसमें हो रहे हैं? जड़ में कि चेतन में? कर्म सापेक्षता के कारण रागादि भावों को जड़भूत कहा जाता है। तेरी आत्मा भी जड़ स्वभावी है, तेरा शरीर भी चैतन्य स्वभावी है। किसकी अपेक्षा? उपचरित असद्भूत
व्यवहार नय से जड़ भी चेतनभूत है और चेतन भी जड़भूत है। किससे? उपचार से है। सभी जीव के रागादिक भाव हैं, वे स्वभावभूत नहीं है, कर्म सापेक्ष है। कर्म का चैतन्य परिणामों में उपचार कर दिया, कर्म का चैतन्य परिणामों में उपचार कर दिया जाता है तो चैतन्य के परिणाम भी जड़भूत कहलाते हैं। जब जड़ का उपचार चेतन में किया और चेतन का उपचार जड़ में किया तो जड़ कर्म भी चैतन्यभूत होता है। इसके लिए नए चक्र का अध्ययन करना पड़ेगा। एक जीव के प्रश्न से अनेक जीवों का समाधान होता है। जब रागादिक भाव सर्वथा जड़ ही हो जाएंगे तो कर्माश्रव किसको होगा? जड़ के द्वारा जड़ को होगा। जब रागादिक भाव जड़ ही है और जड़ तेरी आत्मा का स्वभाव है नहीं तो रागादिक आने दो, इनको भगाने की आवश्यकता क्यों? ये मेरी आत्मा के स्वभाव है नहीं। रागादिक भाव मेरी आत्मा का शुद्ध स्वभाव नहीं। यदि रागादिक भाव शुद्ध स्वभाव हो जाएगा तो सिद्धों के भी रागादिक भाव मानना पड़ेगा। यदि रागादिक भाव को संसारी आत्मा का स्वभाव नहीं मानोगे तो संसारी में शुद्ध स्वभाव मानना पड़ेगा। संसारी में यदि शुद्ध स्वभाव ही है तो फिर पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि जीव सभी कालों में एकांत से शुद्ध स्वभावी ही है तो करण चरण का विधान निष्फल हो जाएगा। भैया अभक्ष्य मत खाओ, भैया झूठ मत बोलो, भैया पाप मत करो, क्योंकि ये अशुद्ध भाव है, ये तो जड़ की क्रिया है, मैं थोड़ी ही करता हूँ। अशुभ भावों को जड़ की क्रिया नहीं कहना है, न सापेक्ष। अशुभ शुभ भाव जड़ की क्रिया जिस नए से है उस अपेक्षा से बोलो। अशुभ शुभ भाव जड़ की क्रिया है, उस नए से शुद्ध भाव भी जड़ की क्रिया होगी। शुद्ध भाव दो प्रकार का होता है, 7वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक कर्तृत्व शुद्ध भाव और उपयोग लक्षण की दृष्टि से शुद्ध ज्ञान व शुद्ध दर्शन 13वें गुण स्थान से सिद्धों तक। आत्मा का शुद्ध ज्ञान व शुद्ध दर्शन मतलब केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये वास्तव में शुद्ध स्वभाव है। 12वें गुण स्थान पर जो शुद्ध उपयोग रूप शुद्ध स्वभाव है वह क्षयोसमिक ज्ञान के साथ है। अभी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए वह अशुद्ध जड़ स्वभाव है। काकाक्षी न्याय ध्यान से समझना। कौए की आंख तो दो है परंतु उसकी गोलक जो है ना वो एक है। आंख दो है, गोलक एक है। जब गोलक दाईं ओर आता है तो दाईं आंख खुली कहलाती है, और जब बाईं गोलक बाईं ओर जाता है तो बाईं आंख खुली कहलाती है। गोलक तो एक ही है। ऐसे ही जीव के परिणामों की परिणति एक भूत है। जब जीव के परिणाम शुभ क्रियाभूत होते हैं तब शुभ उपयोग रूप कहलाते हैं। वही परिणाम जब अशुभ क्रिया में आते हैं तो अशुभ उपयोग रूप कहलाते हैं। वे ही परिणाम शुभ अशुभ से रहित होकर के जब चैतन्य में लीन हो जाते हैं तब उस जीव का शुद्ध उपयोग होता है। जब तक क्षयोसमिक भाव है तो तीनों जड़भूत है। कर्म निरपेक्ष देखेंगे तो तीनों चैतन्य भूत हैं। तो शुभाशुभ की अनुभूति कौन ले रहा है? जड़ कर्म ले रहे हैं क्या? नहीं, अनुभूति जड़ का कर्म नहीं होता। अनुभूति लेना तो चैतन्य का ही धर्म है। इसलिए चाहे शुभ की अनुभूति हो, चाहे अशुभ की अनुभूति हो, चाहे शुद्ध की अनुभूति हो, स्व संवेदन धर्म जीव द्रव्य का है, अन्य द्रव्य का नहीं है। हम लोग जैन हैं, नैयायिक नहीं है। नैयायिक हूं, न्याय करने वाला हूं, परंतु जो एकांती नैयायिक है वह नहीं हूं।
न्यायिक दर्शन स्वसंवेदन नहीं मानता। प्रमेय कमल मार्तंड में प्रभाचंद्र स्वामी ने विशद वर्णन किया है कि आत्मा स्वसंवेदी है। स्वसंवेदन सुव्यक्तस्तनु मात्रो निरत्या अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकना। इष्टोपदेश ग्रंथ के 21 नंबर श्लोक में कहा गया है, हमारा व्यवहार पक्ष एकांती हो रहा है। यह स्वात्मानुभूमि शब्द को लेकर खिंच गया, निश्चय पक्ष भी खिंच गया, दोनों को भ्रम हो गया। निश्चयाभासी जीव ने स्वानुभूति को इतना कठिन समझ लिया कि उसकी हर क्रिया को शुद्धानुभूति कहना प्रारंभ कर दिया। तो व्यवहार पक्ष का सोच ऐसा हो गया कि उसने स्वात्मानुभूति शब्द को चौथे गुण स्थान से अलग ही कर दिया। अरे भाई, स्वात्मानुभूति प्रथम गुण स्थान से ही होती है, जीव द्रव्य मात्र को होती है। जो तद्रूप स्वसंवेदन है वही होता है। शुद्धात्मानुभूति का निषेध है, स्वानुभूति का निषेध नहीं है। शुद्धात्मानुभूति सप्तम गुण स्थान से है, स्वसंवेदन रूप स्वात्मानुभूति वह तो एक इंद्रिय वनस्पति के भी होती है, प्राणी मात्र के होती है। बिना स्वसंवेदन के जीव द्रव्य की पहचान ही नहीं है। जीव की पहचान क्या? बच्चों ने पहले भाग में पढ़ा क्या? जो खाता है, पीता है, चलता है वह जीव है। यह जैन दर्शन में जीव की परिभाषा नहीं है। बिना स्वसंवेदन के जीव द्रव्य की पहचान नहीं है। मूर्छित मनुष्य पड़ा हुआ है, वह खा भी नहीं रहा है, वह पी भी नहीं रहा है, वह चल भी नहीं रहा है, वह कोमा में है, तो क्या वह जीव नहीं है? ऐसी भूल मत कर लेना। जो जीता था, जीता है और जिएगा, यह जीव द्रव्य की सैद्धांतिक परिभाषा है। चेतना लक्षणों जीव, इस परिभाषा को कोई टाल नहीं सकता। जिसमें चेतना पाई जाती है वह जीव है। ज्ञान दर्शन चेतना है। जिनको जैन दर्शन की परिभाषा याद करना हो वो सर्वार्थ सिद्धि की परिभाषा याद करे, उसमें सैद्धांतिक परिभाषाएं हैं। कोई भी विद्वान आ जाए सर्वार्थ सिद्धि की परिभाषा को ना नहीं कह पाएंगे। भाग 1 में आपने संगी की परिभाषा पढ़ी कि जो शिक्षा आदि ग्रहण करे वह संगी और जो ना करे वह असंगी। यह पूर्ण सत्य नहीं है। आपको सिद्धांत की परिभाषा याद करना है। समनस्ता, जो मन सहते वह संगी और जो मन रहते वह असंगी। मेरा सभी से यही कहना है कि बच्चों को वही सिखाओ जो सैद्धांतिक हो। महावीर कृति मुनिराज हर समय एक सूत्र बोलते थे, सने सने पंथा, सने सने कंथा, सने सने ग्रंथा। क्या? सने सने पंथा, सने सने कंथा, सने सने ग्रंथ। कथरी एक एक धागा से बनती है। कथरी जानते हैं? बिछाने वाला बिस्तर। 18 मील की यात्रा कैसे करके आ जाते हो और एक एक पृष्ठ पढ़ते जाओगे तो कई ग्रंथ पूरे हो जाएंगे। कतरी एक एक धागा से बनती है। 18 मील की यात्रा करके, सम्मेश कर यात्रा करके, एक एक कदम करके सम्मेश कर यात्रा करके आ जाते हो। एक एक पृष्ठ पढ़ते जाओ तो एक ग्रंथ पूरा हो जाएगा। पढ़ते जाओ तो जैसे जैसे समय आता जाएगा समझ में आता जाएगा। द्रव्य कर्मों का आश्रय जड़भूत है, लेकिन जिन भावों से कर रहे हैं वह चैतन्य भूत है। बिना भाव आश्रव के द्रव्य आश्रव नहीं होता। भाव आश्रव भूत स्वोपयोग उद्गल भूत नहीं, चैतन्य भूत है। कारण कार्य व्यवस्था कैसे होगी? पूर्ववर्ती क्षण कारण रूप है और उत्तरवर्ती क्षण कार्य रूप है। पूर्व चर का बोध नहीं होगा तब तक वस्तु स्वभाव का ज्ञान ही
नहीं होगा। इस विषय को समझने के लिए परीक्षा मुख का अध्ययन करना पड़ेगा। ग्रंथ को रट लेना भिन्न विषय है, ग्रंथ को लगाना भिन्न विषय है। यदि कारण कार्य नहीं मानेंगे एक क्षणवर्ती पर्याय को, तो आप बौद्ध हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि बौद्ध दर्शन द्रव्य को क्षणवर्ती मानता है, पर्याय के व्यय के स्थान पर द्रव्य का नाश मानता है। परंतु ऐसा नहीं है। अरहत दर्शन कहता है कि मेरा ना विनाश है, ना उत्पाद है, परिणमन है द्रव्य दृष्टि से। तेरा शरीर कोमल है, जब तू बड़ा होगा यह कोमलता घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। कोमलता का व्यय, कठोरता का उत्पाद, ध्रुव वही शरीर है। यही बालक जो आज सुकुमार दिख रहा है, जब इसकी दाढ़ी मूंछ आ जाएगी तो ये बदला बदला लगेगा, तब इसको ध्यान रहेगा कि नहीं तू तो बदल गया। ध्यान किसको रहेगा? यदि तू इसके ध्यान को नहीं मानता है तो मैं तुझे सम्यक दृष्टि नहीं मान पाऊंगा। सम्यक दृष्टि तो बहुत ऊंची बात है, जैन भी नहीं कह पाऊंगा। जैन प्रत्यभिज्ञान को मानता है, बौद्ध प्रत्यभिज्ञान नहीं मानता है। एक क्षण की पर्याय नष्ट होने के उपरांत द्वितीय क्षण में अभावभूत मानता है। जब अभाव हो गया तो स्मृति किसको होगी? इसलिए ध्यान दीजिए, वस्तु के परिणमन होने पर भी वस्तु अभावभूत नहीं होती है। जो व्यय है वह नाशभूत नहीं है, परिणमन भूत है। व्यय तो हुआ लेकिन नाश नहीं हुआ, उसका परिणमन हो गया। ऐसा ही नहीं मानोगे तो आप जिस घर से आए थे शाम को उस घर में पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि वह घर भी मिट जाएगा और आप भी मिट जाओगे। इसलिए जो शुभ परिणाम हो रहे थे, जिस आत्मा में हो रहे थे, उसी आत्मा में शुद्ध परिणाम हुए हैं। पर परिणाम जन्य संतान का अभाव नहीं हुआ है। अभी इस बालक को बहुत से विषयों का बोध नहीं है, इसलिए बड़ा सुखी जीव है। उसको कोई कन्या नहीं दिख रही है, उसको कोई विकार नहीं दिख रहे हैं, अतः सुखी जीव है। परंतु यही जब बड़ा हो जाएगा, अब आपको लगेगा कि मैं सुखी हो रहा हूं, मैंने एक कन्या से विवाह कर लिया है, तुम उसको सुख कह रहा है, परंतु ये सुख नहीं हुआ, दुख हुआ है। दुख के प्रतिकार के लिए तूने शादी की है। सुखी तो ये बालक खड़ा हुआ है, शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेना सुख है। कि जिसका शत्रु ही ना हो उसको सुख है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने को कितना पुरुषार्थ करता है। ठीक है, विजय प्राप्त कर ली, लेकिन सत्यता है कि जिसके घर में शत्रु ही पैदा नहीं हुआ है वह जन्म से ही सुखी है। उपरिम जाति के देव गति शरीर अभिमान तो ही ना, गति शरीर की अपेक्षा से, शरीर की अपेक्षा से, अभिमान की अपेक्षा से हीन है। अधिक परिग्रह से सुख होता तो सर्वार्थ सिद्धि के देवों में अधिक परिग्रह होना चाहिए, क्योंकि वहां तो सब सुखी हैं। परिग्रह सुख नहीं है, परिग्रह विचार। 16 स्वर्ग के ऊपर के देवों की कोई देवांगनाएं नहीं होती, वे इंद्रिय सुख से परे होते हैं, विषय जन्य काम सुख से भिन्न होते हैं। यदि काम सुख सुख होता तो उपरिम देवों के पास और अधिक देवांगनाएं होनी चाहिए और तीव्र सुख होना चाहिए था। इससे ध्वनित होता है कि इंद्रिय सुख सुख नहीं है, ये दुख भूत ही है। दुख में यदि जीव तत्वान सूत्र ही समझ ले तो उसे तत्व का बोध हो जाए। दुख में ये दुख ही है। इसलिए हे ज्ञानी, दुख की प्रवृत्ति ही ना हो जिसे वह सुखी चाहता है। लोकांतिक देव बाल ब्रह्मचारी होते हैं,
16 स्वर्ग से ऊपर के देव कामजन्य सुखानुभूति से भिन्न होते हैं, जिन्होंने द्रव्यानुयोग की व्याख्या की है। जो वर्तमान में प्रवचनकार हैं, उनको वास्तव में कारण कार्य व्यवस्था का बोध नहीं है। इस ग्रंथ को गुरु मुख से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा विषय कहाँ लगाना है इसका बोध होना चाहिए। पर्याय का परिणामों का तुच्छा भाव करा दोगे तो भैया इस बालक जैसे कुछ दिन पहले आप भी थे, 6वीं 7वीं कक्षा तक का तो आपको भी याद होगा, मुझे तो पहली कक्षा का भी याद है। पहली कक्षा में जब मैं पढ़ता था तो मुझे 25 तक की टेबल याद हो गई थी, वो मुझे आज भी याद है। जिस दिन काट की पट्टी लेकर जाते थे और स्कूल से काला चेहरा करके वापस आते थे, पार्टी जिस पर लिखा रहता था ओम नमः सिद्धेभ्यः, ऐसी पार्टी में पढ़ा करते थे। अब यह देखो जैन दर्शन कितना विशाल था। गाय भैंस चराने वाले एक देहाती से भी कहना ओ नामासी धम, ओ नामासी धम, तो वह कह देगा बाप पढ़े ना हम, क्या बाप पढ़े ना हम। देखो माताओं, आप लोग बच्चों को जिस दिन प्रवेश दिलाते हो उस दिन उसकी स्नान आदि विधि करके सिद्धों की पूजा कराया करो। पूजा कराया कर कोई त्यागी वृत्ति मिल जाए तो उनसे उस स्लेट पर सबसे पहले ओ नमासी धाम मतलब ओम नमः सिद्धम लिखाओ। शिक्षण तो सिद्धम से शुरू होता है, बिना दीक्षा के शिक्षा होती नहीं। उस दिन मुंडन करवा के मंदिर में बिठा करके तिलक लगा करके भगवान अरन की पूजा करवा कर अष्टमूल गुण व्रत दिलवाना, यह दीक्षा हो गई। अब दीक्षा के बाद शिक्षा लेने जाओ, सर्वथा जड़ रूप ना शुभोपयोग है, ना अशुभोपयोग है और ना शुद्धोपयोग है। सापेक्ष कथन है, कारण पूछो चेतन भूत क्यों है। जीव द्रव की विभाव गुण व्यंजन पर्याय मति श्रुत ज्ञान है और काम क्रोध आदि विभाव स्वभाव है। विभाव भी द्रव्य का स्वभाव होता है। बिना विभाव स्वभाव का अभाव किए स्वभाव की उपलब्धि नहीं होती। स्वभाव की उपलब्धि दिख रही है तो नियम से विभाव स्वभाव की सत्ता थी। संसारणों मुक्तास्त्र, संसारी ही मुक्त होता है, मुक्त नहीं होता, संसारी मुक्त होता है। बिना संसार के मोक्ष नहीं होता। बिना संसार के मोक्ष मानते हो तो मोक्ष ही नहीं, संसार ही नहीं, अभाव। इससे आज आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि सभी जीवों को न्याय शास्त्र पढ़ना कितना अनिवार्य है। द्रव्यानुयोग को समझना है तो न्याय शास्त्र पढ़ना अत्यंत अनिवार्य है। समझो कारण कार्य व्यवस्था लोग भूल कहां कर रहे हैं। अशुभ उपयोग शुभ उपयोग का कारण कैसे, शुभ उपयोग शुद्ध उपयोग का कारण कैसे। भैया प्रत्येक उपयोग स्वतंत्र है। अशुभ उपयोग के काल में जो जीव की मंद कसाय भद्र परिणाम बनते हैं वही उत्तरवर्ती काल में शुभ उपयोग के साधन है। जो मंद कसाय अशुभ उपयोग में थी उसी मंद कसाय से जीव शुभ उपयोग में प्रवेश करता है, परंतु उसका कारण कार्य भाव है। जब जीव शुभ उपयोग में होता है, शुभ उपयोग की अत्यंत विशुद्धता ही उत्तर क्षण में शुद्ध उपयोग को प्राप्त होती है। परंतु ध्यान देना कि प्रत्येक उपयोग की धारा स्वतंत्र है। भावों की अवस्थाएं हैं 3, अवस्थाएं स्वतंत्र हैं। अशुभ शुभ नहीं, शुभ शुद्ध नहीं है, ना कारण कार्य है। एक क्षण को उपयोग विहीन जीव बनाना पड़ेगा। संसार में ऐसा कोई क्षण नहीं है जब जीव उपयोग रहित रहे। जैसे ही जिस क्षण अशुभ उपयोग छूटेगा उसी क्षण
वह जीव सुख उपयोग में होगा और जिस क्षण सुख उपयोग से छूटेगा उसी क्षण शुद्ध उपयोग में जाएगा। सूक्ष्म परिणमन है, दिखने में आता नहीं है लेकिन परिणमन तो है। आगे की परिणाम व्यवस्था जानेंगे। आज के अभी के लिए इतना ही। जय बोलो पार्वतीनाथ भगवान की।